इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अभय चौटाला ने दावा किया कि 10 जून आदेश जारी किया गया है और जिसमें सितंबर तक प्रदेश में रैली, धरना और प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे, जो लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार गलत फैसले लेती है तो जनता को ज्ञापन देने, धरना देने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की बात सुनने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। अभय चौटाला ने कहा, लोकतंत्र में आदेश थोपे नहीं जाते हैं बल्कि जनता की बात सुनी जाती है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी और सरकार चाहे तो इसे रोककर दिखाए। देखिए, सीधे तौर पर अभी बयान जो सामने आया है, इस पर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। जानकारी है, अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनेलो का सरकार पर निशाना देखने को मिला और साफ तौर पर सरकार को चैलेंज भी करते हुए नजर आए हैं अभय चौटाला और जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि कोई भी आदेश थोपा नहीं जा सकता है, ये लोकतंत्र है और जनता को विरोध और ज्ञापन देने का पूरा अधिकार है। जनता विरोध भी करेगी, अगर उनको कोई चीज ठीक नहीं लगेगी उस पर सीधे तौर पर अपनी बात भी रखेगी। ये साफ तौर पर अभय चौटाला कहते हुए नजर आए। सरकार रोककर दिखाए, अभय चौटाला एक चैलेंज भी देते हुए नजर आए हैं। रैली और धरना पर रोक लगाना बिल्कुल गलत है, ये अभय चौटाला की तरफ से कहा गया है। ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सरकार ने 10 जून को एक फरमान जारी किया, ऐसे आदेश जारी कर दिए जैसे कोई राजा महाराजा का राज हो। प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जब फैसला लेती है तो पहले आम लोगों की राय ली जाती है और फैसला लेने से पहले उस पे ये सोचना जरूरी है कि क्या इस फैसले से आम आदमी के सामने परेशानी आएगी या आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। लिख दिया कि सितंबर के महीने तक प्रदेश में कहीं कोई रैली नहीं कर सकेगा, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कहीं कोई धरना नहीं दिया जा सकता। अनेक तरह की पाबंदियां लगाने का काम किया। ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा काम है। सरकार अगर कोई गलत फैसला लेगी, आम आदमी जो है अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन भी करेगा और मेमोरेंडम देने के लिए लोगों को साथ ले जा करके डीसी के दफ्तर तक भी। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहां है। देखिए, अभी आपने सुना किस तरीके से साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, 25 तारीख को हम रैली निकालेंगे, सरकार में दम है तो रोक कर दिखाए। साफ तौर पर अब इनेलो की तरफ से सरकार को चैलेंज किया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कुछ जो है नियम लागू किए गए हैं कि सितंबर तक जो है प्रदर्शन ना किए जाए, कोई भी रैली ना निकाली जाए। इस तरीके से जो है सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर अब विपक्ष का कहना यह है कि सरकार गला घोटने का कार्य कर रही है जनता का। और अभी हमने आपको अभय चौटाला को सुनाया, साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वे रैली निकालेंगे, अगर रोक सके तो सरकार रोक कर दिखा दे। वहां पर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। ये लगातार जो है जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती है और साफ तौर पर अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश स्तर पर धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और सरकार चाहे तो इसे रोक कर दिखाए, रैली भी निकाली जाएगी
और ये जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये जो समय की पाबंदी लगाई गई है, ये सितंबर तक लगाई गई है। और सीधे तौर पर हम इसको देखें तो 25 सितंबर यानी कि सितंबर में ही ताऊ देवीलाल की जयंती पड़ रही है, इस पर कार्यक्रम भी होना है। तो अब इनेलो की तरफ से कह दिया गया है कि 25 तारीख को रैली निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल देखिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामराज जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से अब अभय चौटाला की तरफ से कहा गया कि 25 सितंबर को तो हम रैली निकालेंगे, अगर सरकार को रोकना है तो जरा रोक के दिखाए, साफ तौर पर चेतावनी अब सरकार को दी गई है। जी रामराज जी। हेलो जी रामराज जी, आवाज आ रही है आपको? देखो, मैं बताना चाहूंगा जी, ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी, ये कोई आदेश नहीं है। और रही बात, इसका उद्देश्य था ईंधन का संरक्षण करना, ऊर्जा बचाना, ईंधन बचाना, सार्वजनिक कटौती करना, सार्वजनिक खर्च पर ज्यादा खर्च ना करना, बचत करना। जैसे पश्चिमी एशिया में संकट चल रहा था, वैश्विक संकट था, और जिस तरह से ईरान में और अमेरिका के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इसका उद्देश्य ये था भाई ईंधन का वेस्टेज ना हो पाए, ईंधन की बचत करना, इसका ये था उद्देश्य। और इसमें सरकार की एडवाइजरी है, एडवाइजरी। रही बात चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाना है, तो चौधरी देवीलाल जी युग पुरुष थे और पूरा हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा की छत्तीस बिरादरी की जनता उनको मानती है और उनका सम्मान करती है, तो उस पर रोक लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। वो इस तरह की बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीस बिरादरी के लाडले हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, युवाओं के हृदय सम्राट और प्रेरणा स्रोत हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। और जिस तरह से वो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और जनता का आशीर्वाद, प्यार, दुलार उनको मिल रहा है। लगातार तीसरी बार उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था, लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। बताइए ना, अब साफ तौर पर तो अभय चौटाला जी की तरफ से कह दिया गया है कि वो तो रैली निकालेंगे। देखो, हमने ये कब कहा ना निकालो, हमने तो ये तो एडवाइजरी है, एडवाइजरी है, कोई आदेश थोड़ी है, कोई प्रतिबंध थोड़ा है। हम खुद चौधरी देवीलाल जी का इतना मान सम्मान करते हैं, ऐसा कहना उनका गलत है, क्योंकि हम तो खुद ही उनका सम्मान करते रहे चौधरी देवीलाल जी का। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, सभी बिरादरी उनका सम्मान करती हैं और मेरे हिसाब से सभी दल उनका सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करती है। ठीक है रामराज जी, ठीक है। ओंकार जी, क्या कहना है एनएलडी का यहाँ पर? जी ओंकार जी। ओंकार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ओंकार जी के पास भी जाऊंगी। अभी नेटवर्क इशू है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। बजरंग जी, फिलहाल मैं यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आपका क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की गई है और फिर अभय सिंह चौटाला का ये बयान सामने आना, और अब आपने सत्ता पक्ष का स्पष्टीकरण सुन ही लिया है कि उनको दिक्कत नहीं है कि आप कोई भी रैली निकालो, ये कोई आदेश नहीं है, ये एडवाइजरी है। जी बजरंग जी। सबसे पहले तो यही गलत है, ये एडवाइजरी नहीं थी जी, ये आदेश थे। कोई भी हरियाणा के अंदर रैली, जलसा, प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये आदेश थे, ये बैन लगाया गया था, ये इसके ऊपर रोक लगाई गई थी जी। और ये एक लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या करने वाली बात थी। प्रदर्शन, जनता को अपनी आवाज उठानी है, विपक्ष ने को जनता की समस्या को उठाना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है, रोज कत्ल हो रहे हैं, उसके लिए अगर वो कोई मीटिंग करे या छोटा मोटा प्रदर्शन करे, वो नहीं कर सकता। उन्होंने रोक लगाया था, ये बुखलाहट का एक कारण था। मुख्यमंत्री डरा हुआ था कि रोड विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, हमने लाइन ऑर्डर के ऊपर प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है प्रदर्शन किया, खराब कानून व्यवस्था पर हमने प्रदर्शन किया,
एलपीजी गैस के रेट बढ़े, जब हमने प्रदर्शन किया, जल के ऊपर प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन को देखकर ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी। मेरे साथी कहते हैं कि ये तो रोक लगाने की बात थी, हम पेट्रोल डीजल की बचत हो जाए, ज्यादा खपत ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में सीधा पंजाब उतरते हैं और 50 गाड़ी काफिला लेकर घूम रहे हैं, उसमें तेल नहीं डलता। ये एडवर्टाइजिंग जो है, जो सलाह जो दे रहे हैं जनता को, रोक लगाए, वो जनता के लिए है। खुद पंजाब में रैली कर रहे हैं, खुद धक्के खा रहे हैं, वो तो ठीक, मगर जनता थोड़ी बहुत एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ी ले ले, उस पर रोक है। और ये पूरा मंत्रिमंडल जब चलता है, मंत्री चलते हैं 3 पीसीआर लेके, 10 टन गाड़ी लेकर चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, उन पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ जनता पर रोक है, सिर्फ विपक्ष पर रोक है। ये सिर्फ एक ढकोसला है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, जनता कोई विरोध ना करे, जनता कोई प्रदर्शन ना करे, उसके लिए इन्होंने एक नियम लागू किया था। अभी ये रोक लगाई थी, ये कोई एडवाइजिंग नहीं थी, ये रोक लगाई थी, पूरी तरह से आदेश जारी किए थे हरियाणा में इस तारीख तक कोई रैली, जलसा, जुलूस, प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये आदेश थे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे इन लोगों ने और घोषणा की हम तो करेंगे, रोक के दिखा देना, वो तो मौका बताएगा ना, ये करने देंगे ना करने देंगे, किस को रोकेंगे। कोई मतलब महंगाई का प्रदर्शन हो रहा है, अपने जो सी के अंदर जल के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, रोक लो उनको, रोक सकते हो तो जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के पानी की समस्या के लिए, बिजली की समस्या के लिए, खराब लाइन ऑर्डर की समस्या के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए उसके लिए, और यहाँ तक कि एलपीजी गैस के लिए रोड प्रदर्शन जनता कर रही है। अनेक राजनीतिक लोग कर रहे हैं, किसान आंदोलन करके सड़कों पे बैठे हैं, जहाँ जगह जिला जितने मुख्यालय हैं, मिनी सेक्रेटरी बाहर किसानों के धरने चल रहे हैं, मजदूरों के धरने चल रहे हैं, आंगनबाड़ी महिला प्रदर्शन कर रही है, रोक किसको रोक सकते हो। तो मगर ये जो ऐसे बेतुके फरमान जारी करने, वो सरासर गलत है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है जी, ठीक है बजरंग जी। ओंकार जी, फिलहाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, देखिए अब राम राज्य की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि आप निकाल सकते रैली, कोई भी आपत्ति नहीं है, ये आदेश नहीं है, सबसे पहली बात। जी ओंकार जी, क्या कहना है यहाँ पर? प्रिया जी, देखिए, आदेश है या निर्देश, हमारे लिए देश सर्वोपरि है जी, देश हित में हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कभी कुर्बानी देने का टाइम आएगा तो बीजेपी वाले तो सारे भाग लेंगे जी। सबसे पहले कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार होंगे, देश हित के लिए हम 2 टाइम का खाना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये ड्रामेबाजी क्यों, मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी क्यों? अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तेल और डीजल की बचत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात करते हैं, तेल और डीजल की बचत कैसे होगी? इनके मंत्रियों ने एक दिन साइकिल चलाई, और एक दिन साइकिल चलाई, वो भी मेरे को लगता है सरकारी खाते में इन्होंने 50-50 हजार रुपए की साइकिल खरीदी होगी, वो डंप कर दी। ये अपने लिए तो कुछ भी करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विदेश की यात्रा ना करो, बहुत अच्छी बात है, 1 साल क्यों 10 साल के लिए रोक लगा दो, हम तैयार हैं, लेकिन लागू अपने से करो, लागू जनता से ना करो, अपने से करो। पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लागू करें इसको। कौन सी ऐसी इमरजेंसी है हमारे को फ्रांस जाने की, नॉर्वे जाने की, और आज 12 साल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए हमने विदेश यात्राओं पर खर्च किए, और उन सभी यात्राओं का रिजल्ट क्या निकला, क्या अचीवमेंट हुई, भारत को उन चीजों से क्या मिला, ये जनता पूछ रही जी। और फिर विदेश यात्रा की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, 150 के करीब कानून अधिकारी हैं जो हमारे, वो न्याय मंत्री के साथ, कानून मंत्री के साथ ब्रिटेन में जा रहे हैं, वहां बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या जनता लत खाने के लिए तैयार है? क्या 2 नियम है देश में? आर्टिकल 14 संविधान का क्या कहता है? समता का अधिकार, मतलब जो कानून मेरे पे लागू होगा वही प्रधानमंत्री जी पे लागू होगा। क्या 2 कानून है देश के अंदर? ये लोग विदेश जा सकते हैं, ये लोग यात्राएं कर सकते हैं, ये रैलियां कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों? चाहे आदेश है चाहे निर्देश है, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ जी जी। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों?
मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां करी इन्होंने, और अब हर रोज पंजाब में रैली हो रही है, हर रोज। तो इनकी रैली पे कोई प्रतिबंध नहीं है। विपक्ष अगर रैली करे तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों? अब 25 सितंबर को हमारी हर साल रैली होती है, हम तो करेंगे, आप रोकिए, रोक सकते तो रोक लेना, हम तो करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक देश हित की बात है, देश हित में हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी वाले राष्ट्रवादी और हम देशद्रोही हैं। जब देश की बात आएगी तो देख लेना, जितने लाठी डंडे वाले ना सारे भाग लेंगे। ये सिर्फ नाम के राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं नाम के। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सबसे पहले खड़े होंगे। और फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश हित में हम कोई भी काम करने को तैयार हैं। इन्होंने कहा 1 साल के लिए सोना ना खरीदना, हम 10 साल के लिए कहते हैं नहीं खरीदेंगे, लेकिन राष्ट्र हित में। ये कहते हैं विदेश यात्रा ना करना 1 साल, हम 10 साल नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्र हित में। आपकी ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे हम। देश में इस वक्त लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। जो नियम आप पे लागू होगा वो हमारे पे लागू होगा। और वैसे भी राजा जो होता है वो प्रजा का पहले ख्याल रखता है, लेकिन अफसोस यहाँ लोकतंत्र नहीं, राजाशाही चल रही है। और राजा को पहले अपने ऊपर नियम लागू करना चाहिए, उसके बाद जनता को निर्देश देना चाहिए। जी ओंकार जी, जवाब ले लेती हूँ रामराज जी से। रामराज जी, देखिए विपक्ष तो कह रहे हैं जो नियम लगाए गए हैं, जो आपके नियम कानून आदेश निर्देश आप कुछ भी कहें, तो सरकार उनको खुद पर अप्लाई आखिर क्यों नहीं कर रही है? जी रामराज जी। देखो, ये जो हमारे बड़े भाई हैं ओंकार जी, ये सरासर झूठ बोल रहे थे। हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होता, इनके यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, कांग्रेस के यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है। हमारे यहाँ रामराज जी, मेरा ही सवाल ही नहीं है आपसे। रामराज जी सवाल ही नहीं है। विपक्ष बोल रहा है जो ये नियम लगाए जाते हैं, सत्ता पक्ष अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं कर रही है? खूब यात्राएं देखने को मिल रही है। कहाँ न मिल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साथ में 2 गाड़ियां होती हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ में भी 2 गाड़ियां होती है, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। और रही बात विदेश यात्रा पर बैन लगा रखा है। हमारा कोई कर्मचारी, हमारा IAS IPS ऑफिसर है, कोई नहीं जा सकता विदेश में। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनके आरोप है, झूठे हैं, बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, तथ्यों से परे हैं। और दूसरी बात, जहां तक है इन्होंने कहा पंजाब की बात, अब इनको दिक्कत आ रही है, इनका पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके पगड़ी बदला यार पहले मुख्यमंत्री होता था, अब वहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रधान सेवक, उनकी मुख्य भूमिका होगी। रामराज जी, माफी चाहूंगी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ठीक है रामराज जी, और साथ ही कृष्ण जी और ओंकार जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।